विजय पाने वाला, विजय दिलाने वाला, ऐसा जो चक्र, चक्रवर्ती के पास भी एक चक्र रहता है, जिस चक्र के माध्यम से वो 6 खंड को जीत लेता है। लेकिन हमारे पास भी एक ऐसा चक्र है जिस चक्र के माध्यम से 14 राजलोक पर हम विजय पाते हैं। अनंत परमात्मा ने इसी के माध्यम से ही 14 राजलोक पर विजय पाया और इसीलिए अरिहंत परमात्मा 9 पद में विराजमान, 9 पद का गठन मंदिर में वो 9 पद जो है वो 9 पद अरिहंत स्वरूप है। अरिहंत भी अरिहंत स्वरूप है, सिद्ध भी अरिहंत स्वरूप है। आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चारित्र सब 9 पद अरिहंत स्वरूप है और इसलिए अरिहंत स्वरूप अरिहंत की पूजा वहां पे की जाती है। वहाँ ऐसा नहीं कि 9 पद की पूजा की और उसके बाद और दूसरे 9 पद की पूजा हो सकती नहीं हो सकती है। गुरुवार की पूजा बाद में करने की होती है मूर्ति की पूजा, लेकिन 9 पद की पूजा साथ में ही होती है। 9 पद अरिहंत स्वरूप है। और यही एक ऐसा चक्र है जो 14 राजलोक में विजय दिलाता है। अरिहंत भी विजय पाते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु भी इस चक्र के माध्यम से विजय पाए। ये 9 पद साध्य भी है, साधन भी है और साधना के स्वरूप में भी। वो बात भी मैं अभी करूंगा, लेकिन इससे पहले हम देख लेंगे कि 2 पद जो है, आज दूसरा दिन शाश्वती ओली जी का आज दूसरा दिन अरिहंत पद की आराधना हो चुकी। कल हमारी आज सिद्ध पद की आराधना। अरिहंत और सिद्ध दोनों देव तत्व है। हमारे यहाँ 3 तत्व है, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। अरिहंत और सिद्ध दोनों देव तत्व में है। आचार्य उपाध्याय और साधु ये तीनों गुरु तत्व है। दर्शन ज्ञान चारित्र और तप ये 4 जो है धर्म तत्व। 2, 3 और 4 कुल मिलाकर कितने हुए? 9। ये 9 पद की आराधना हमें करनी। हमारे लिए 9 पद साधना के स्वरूप में है। 9 पद की साधना करनी, लेकिन गौर से दीप से देखने जाए तो अरिहंत और सिद्ध ये दोनों वैसे सिद्ध स्वरूप है। कल मैंने बताया दोनों सिद्ध स्वरूप है। एक भाषक सिद्ध है, एक अभाषक सिद्ध है। दोनों सिद्ध स्वरूप है और साध्य स्वरूप भी है। सिद्ध स्वरूप भी है और साध्य स्वरूप है। हमारे लिए जो आचार्य उपाध्याय और साधु भगवान है उनके लिए अरिहंत और सिद्ध साध्य है। साध्य मतलब साधना जिस वस्तु के लिए वह करनी है वो साध्य तत्व है। देव तत्व जो है वो साध्य तत्व है, गुरु तत्व है वो साधक तत्व है। आचार्य उपाध्याय और साधु ये तीनों साधक तीनों के लिए अरिहंत और सिद्ध साध्य है। अरिहंत पद मिले तो अरिहंत पद, नहीं तो सिद्ध पद तो लेना ही है। और जितनी भी हमारी साधना है वह सब सिद्ध पद के लिए। सिद्ध पद हमें पाना है और हमें सिद्ध होना है, बुद्ध होना है, शुद्ध होना है, क्योंकि अशुद्धता में हम बैठे हो और यही हमारा अधिकार। कल बताया था अरिहंत परमात्मा की त्रिपदी में बताया था, अधिकार हरे, उपकार करे और अधिकार धरे। उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों पद इसमें आ जाते हैं। उपकार ये उत्पाद है, उत्पत्ति। विकार ये व्यय है, नाश करना, विकारों को खत्म करना, ये व्यय हुआ। उपकार को करना ये उत्पाद हुआ। और अधिकार जो देना, आपका अधिकार क्या?
सिद्ध पद को पाना यह आपका अधिकार है, और यह आपके अधिकार को अरिहंत परमात्मा देशना के माध्यम से दिलाने की कोशिश कर। और इसीलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सूत्र देना चाहता हूँ। भारत की आजादी के लिए लड़ने वालों ने हमें एक सूत्र दिया है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने दिया था इस सूत्र? सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया, लोकमान्य तिलक। सुभाष चंद्र बोस ने तो दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और हमारे पाठ परंपरा में आए हुए सभी आचार्य भगवान यही कहते हैं, तुम मुझे तुम्हारा समर्पण दे दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम्हारा खून मुझे दे दो, हाँ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ आवा तैयार છે, ખાલી બોલવા જ તૈયાર છે। હમણાં વિચાર કરશું ત્યારે ખબર પડશે કે કેટલા સાથે આવે। कोई तो यहाँ तक ही पहुंचाएंगे गेट के बाहर, कोई चौक तक आएंगे, कोई किलोमीटर 2 किलोमीटर चलेंगे, कोई एक बिहार भी चल लेंगे, लेकिन बाद में साहब जी बड़ी वेला नागपुर में पधारजो, हाँ साता में रहजो, हमारा कोई ठिकाना नहीं, हम आए कि नहीं आए, लेकिन आप तो पधार। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। सिद्ध परमात्मा का एक सूत्र है, लोकमान्य तिलक ने जो सूत्र दिया उसी के आधार पर, उनका सूत्र इसके आधार पर। तिलक का सूत्र है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सिद्ध भगवंत ने हमें एक सूत्र दिया है, सिद्ध पद मेरा अनादि सिद्ध अधिकार है। मोक्ष मेरा अनादि सिद्ध अधिकार है, एक भाव का नहीं, जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, अनादि सिद्ध अधिकार। अनादि काल से हम इस 84 के चक्कर में भटकते आए। सिद्ध परमात्मा ने कह रहे भटको मत, भटक जाओ। और सिद्ध भगवंत ने हमारे पर कितना उपकार किया कि हमें विरोध में से बाहर। अरिहंत परमात्मा की यह विशेषता है कि वो हमारा विकास करते हैं, लेकिन विकास कब करेंगे? आचार्य भगवंत इस पाठ पर बैठकर आप लोगों को उपदेश देते हैं, लेकिन आप सुनोगे कब? आएंगे तब ना, आएंगे नहीं तो कैसे सुनेंगे? अरिहंत परमात्मा विकास करते हैं, लेकिन विकास कब करेंगे? जब सिद्ध परमात्मा एक जीव का निकास करता है। अरिहंत परमात्मा विकास करते हैं, सिद्ध परमात्मा निकास करते हैं। निगोद में से बाहर निकाला, किसने निकाला हमको? अरिहंत ने नहीं, सिद्ध भगवंत ने निकाला। एक आत्मा सिद्ध पद को जब प्राप्त करती है, तब एक आत्मा निगोद में से बाहर निकलती है। व्यवहार राशि में अनादि काल से इतनी ही संख्या में जीव, जितनी संख्या में आज जितने जीव व्यवहार राशि में है, आज से अनादि काल पहले और अनंत काल बाद में भी व्यवहार राशि में इतने ही जीव थे, आज है और इतने ही रहेंगे। और इसीलिए हमारे ज्ञानी भगवान कहते हैं, जब भी आप तीर्थंकर परमात्मा से पूछो कि मोक्ष में कितने जीव गए, एक निगोद का अनंत वाक था। हाँ, निगोद में कितने सारे जीव है सोचो। आज से अनंत काल पहले भी तीर्थंकर को पूछा गया कि मोक्ष में कितने जीव गए, एक निगोद का अनंत वाक था। आज विहरमान तीर्थंकर को भी पूछा गया कि कितने जीव मोक्ष में गए, एक निगोद का अनंत वाक था। और अनंत काल बाद में भी तीर्थंकर को पूछेंगे भी कितने तीर्थंकर मोक्ष में गए, कितने जीव मोक्ष में गए, एक निगोद का। निगोद के अंदर कितने जीव भरे हुए, व्यवहार राशि से भी अनंत गुने जीव एक निगोद में भरे हुए हैं। तो भी बढ़ती है भगवान, हाँ सिद्ध भगवंतों की संख्या बढ़ती है, लेकिन फिर भी
एक निगोद के अनंतवें भाग में ही वो राशि रहती। अनंत का चक्र इतना सारा बड़ा है और इस अनंत का कभी अंत ही नहीं आता। जिस तरह से आपको भागाकार आता है, 3 से 10 को भाग दिया जाए क्या आएगा? 3.33333 करते ही जाओ, अनंत काल तक आप करते जाओ, उसका कभी अंत नहीं आता। इसी तरह से यह अनंत राशि ऐसी है कि जिसका कभी अंत आता है। और इसीलिए ज्ञानी भगवान फरमा रहे हैं कि निगोद की हिंसा से बच के रहे। कंदमूल नहीं खाना है, इसका कारण यही है कि इसके अंदर एक निगोद के, एक शरीर के अंदर इतने सारे अनंत जीव है कि व्यवहार राशि पूरी एक हो जाए तो भी उसके जाए। बात टाइप की कहना यह है कि शुद्ध परमात्मा ने हम पर कितना उपकार किया। निगोद के अंदर इतने सारे जीव है और इन जीवों में से हमें हमारा नंबर लग गया। समझो मेरा कहना यह, इतने अनंत जीव है और उसमें से मेरा नंबर लग गया। इतना मेरा पुण्य है कि मैं बाहर आ गया। अब मुझे क्या करना? एक बार एक युवान बेकारी से मर रहा था और एक सेठ ने उसे 500 रुपए दिए, बेटा ये ले 500 रुपए और इससे तेरा बिजनेस व्यापार आगे बढ़। और उसने व्यापार किया। कभी कभी ऐसा भी होता है, पुण्यशाली के हाथ से आए हुए पैसे हमें आगे बढ़ाने में मदद करते। पापी के पैसों से हमारा विकास नहीं होगा, पुण्यशाली के पैसों से ही हमारा विकास होगा। और इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा जो सांवत्सरिक दान देते हैं और उस दान के प्रभाव से हर एक जीव के दुख दर्द नाश हो जाते हैं, दारिद्र्य नाश हो जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पुण्यशाली पैसे भी कमाओ तो पुण्य से कमाओ, पाप से मत कमाओ, अनीति से मत कमाओ, नीति से कमाओ। और आपकी नीति से कमाए हुए पैसे आपको तो आनंदित करेंगे, पूरी दुनिया को आनंदित करेंगे। नीति से कमाए हुए पैसे धर्म में जाएंगे तो वहां भी आनंद छाएगा। और अनीति के पैसे धर्म के मामले में भी आएंगे ना, तो धर्म वहां के मामले में भी झगड़ा हो। और मैं कहता हूँ ये ट्रस्टियों में झगड़ा होता है ना, आप लोगों के नीति के पैसे, नीति का पैसा आएगा तो झगड़ा नहीं होगा, घर में भी झगड़ा नहीं होगा। घर में और समाज में, हर जगह देश में झगड़ा है तो अनीति का झगड़ा। अनीति का पैसा मुझे नहीं चाहिए, नीति का पैसा चाहिए। और नीति धर्म सिखाता है, नीति भी धर्म है। और इसीलिए धर्म बिंदु ग्रंथ में हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज ने पैसा कमाने की भी रीत को भी धर्म कहा। ये भी धर्म है, अधर्म नहीं है। अधर्म से पैसा कमाना ये अधर्म है, धर्म से पैसा कमाना ये धर्म है। वो युवान 500 रुपए लेकर गया, व्यापार किया, अच्छा चला गया, पैसा बहुत कमाया। उसने सोचा जिसने मुझे 500 रुपए दिए ब्याज के साथ मुझे वापस लौटाना चाहिए। और ब्याज के साथ वो सेठ के पास गया, सेठ को बोला ये लो आपके रुपए वापस, अब मेरे पास बहुत अच्छा समय आ गया। सेठ ने कहा आपके पास रखो, जिस तरह से मैंने आपको आगे बढ़ाया इसी तरह से आप एक और को आगे बढ़ाना, 500 रुपए और को दे देना, ये कृतज्ञता भाव। याद रखना जिसने हमें आगे बढ़ाया है इसी तरह से आप भी एक और को आगे बढ़ाओ, तभी आप उसका उपकार अदा कर लेंगे, तभी आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। बाकी आप कभी कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। उसके पैसे को वापस लौटा दिया, उतने से ही आपका काम नहीं चलने वाला। उसका पैसा भले वापस लौटाया, लेकिन जिस तरह से आपको एक आदमी ने आगे बढ़ाया है इसी तरह से आपको भी एक आदमी को आगे बढ़ाया। सिद्ध परमात्मा ने हम पर जो उपकार किया है, इस उपकार का बदला हम तभी चुका सकते हैं जब एक निगोद के जीव को वहां से
और एक निगोद के जीव को बाहर निकालना मतलब आपको जल्द ही जल्द सिद्ध पद पाना। जितनी भी जल्दी हो, जितनी भी आराधना हो सके इतनी आराधना करके जल्द से जल्द सिद्ध पद को पाना और एक जीव को बाहर निकालना, क्योंकि कर्जा जल्दी ही लेट चुकाना चाहिए। हाँ, तो भाई पंचम काल के आदमी है, कर्जा हो तो हो, भले हो। नास्तिक मत का एक सूत्र है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज करके भी घी पीते रहो। संस्कृत में दुआ है। हाँ? संस्कृत में दुआ है, उधार लेते जाओ, घी पीते जाओ। घी पीते जाओ। वही तो कह रहा हूँ, वही यही है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हाँ, पैसे लेते रहो दूसरे के, उसको मरने दो, आप आराम से जियो। ऐसा क्यों? हाँ? ऐसा क्यों? ऐसा नास्तिक का मत है, आस्तिक का नहीं भैया। मैंने पहले ही बोला, नास्तिक मत का है सूत्र, आस्तिक वालों का सूत्र ही नहीं। आस्तिक तो पुनर्जन्म को मानते हैं, नास्तिक मानते नहीं, इसलिए बोल रहे हैं। अब अगला जन्म लेना ही नहीं तो फिर क्या करना है? फिर पाप करो या पुण्य करो, सब इसी भाव में है, अगले भाव में कुछ है ही नहीं। जो अगले भाव को मान रहा है उसको तो कर चुकाना है। सिद्ध पद की आराधना मतलब जो कर्जा हमने लिया है उसको जल्द से जल्द चुकाना, यही सिद्ध पद की सबसे परम आराधना। अर्यंत और सिद्ध ये दोनों साध्य है। आचार्य, उपाध्याय और साधु तीन साधक, लेकिन वर्तमान हमारे लिए तो ये तीनों भी साध्य है। साधु भी हमारे लिए साध्य है, क्योंकि हमको साधना करनी है साधु पद के लिए। साधु को भी अर्यंत और सिद्ध पद की साध्य बनाना। आचार्य और उपाध्याय पद के लिए कुछ भी नहीं करना, वो तो अपने आप में। जितनी भी साधना करनी है साधु पद के लिए, क्योंकि साधु पद के माध्यम से मुझे आगे बढ़ना है। और बाकी के चार तत्व जो है वो साधना तत्व, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, हमारे लिए चारों चार साधना तत्व। इस साधना तत्व की साधना करते करते हमें आगे बढ़ना। लेकिन आज हमें कौन सी साधना करनी है? सिद्ध पद की साधना करनी है, जो सिद्ध पद की विशेषता है। कल मैंने बताई थी, अर्यंत परमात्मा की विशेषता क्या? भौतिक जगत के सर्वोच्च सम्राट अर्यंत परमात्मा है। वैसे ही आध्यात्मिक पद के सर्वोच्च सम्राट सिद्ध पद। देह का सर्वोच्च रूप अर्यंत के पास है, तो आत्मा का सर्वोच्च रूप सिद्ध के पास है। उनके पास रूप है, इनके पास स्वरूप। अर्यंत रूप सम्राट है, सिद्ध स्वरूप सम्राट। अर्यंत के पास स्वरूप है, सिद्ध के पास स्वरूप। रूप से वो दूर हो गए। या स्वरूप को भी यदि आप दो शब्द तोड़ेंगे ना, स्वरूप में भी दो शब्द है, एक सु है और अरूप। अरूप मतलब जो यहाँ कोई रूप नहीं है, और रूप वही होता है जहाँ शरीर होता है। जहाँ शरीर नहीं वहाँ कोई रूप नहीं, शरीर नहीं वहाँ कोई रूप नहीं। और रूपवान का अर्थ ही यही है। रूपवान मतलब गोरा होना, ये रूपवान नहीं हो। क्या कह रहा हूँ? आदिनाथ परमात्मा भी रूपवान थे और नेमिनाथ भगवान भी काले थे कि गोरे थे? काले थे मन रूपवान। कैसे? आप लोगों की दृष्टि में क्या? मैं काला हूँ मन रूपवान। आप बोलते हैं ऐसा? बोलते हैं ऐसा? हाँ? आप क्या बोलते हैं? जो गोरा है वो रूपवान है, काला है वो गुरु है। नहीं, लेकिन ये तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं रूपवान का अर्थ ये नहीं है। रूपवान का अर्थ गोरा नहीं, रूपवान का अर्थ है जिसके पास वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये चारों उत्तम कक्षा के हैं, वो रूपवान। चाहे कलर काला हो या गोरा हो, सफेद हो या हरा हो, वर्ण कोई भी हो, लेकिन वो वर्ण उत्तम कक्षा का होना है। हरा वर्ण हो फिर भी वो उत्तम कक्षा का, काला वर्ण है लेकिन फिर भी उत्तम कक्षा का। वर्ण, गंध, रस और स्पर्श
ये चारों जिसके पास उत्तम कक्षा के हैं वो रूप पर, और वे चारों चीज उत्तम कक्षा की नहीं है, वो कुरूप। और इसलिए रूपी और अरूपी की जहां जहां भी व्याख्या आती है हमारे धर्म ग्रंथों में, रूपी मतलब जहां वर्ण गंध रस स्पर्श है वह रूपी, और जहां वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है वो अरूपी। और सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? अरूपी है, सु अरूप। सिद्ध के पास क्या है? सुंदर से सुंदर अरूप है, न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श, न कोई आकार है, जहां कुछ भी नहीं, उनका नाम है सिद्ध। कुछ भी नहीं मतलब शरीर जन्य कोई भी चीज नहीं है, आत्मलक्षी सभी चीज सर्वोत्कृष्ट कक्षा की जहां है वह सिद्ध। सिद्ध के पास सभी सर्वोत्कृष्ट कक्षा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर सब उत्तम कक्षा, स्थिति भी उत्तम कक्षा की, अनंत काल तक वही स्थिति में वहां रहने वाले। अर्यंत और सिद्ध में एक और विशेषता है, जो देखते हैं और दिखते भी हैं वो अर्यंत है, जो देखते हैं मगर दिखते नहीं वो सिद्ध है। अर्यंत को हम देख सकते हैं, सिद्ध को नहीं देख सकते। सिद्ध देखते हैं सब कुछ लेकिन हमसे दिखते नहीं। अर्यंत देखते भी हैं और दिखते भी, ये अर्यंत की विशेषता। और सिद्ध देखते हैं लेकिन दिखते नहीं है, वो छुप छुप के देखते हैं, वो सब कुछ देख लेते हैं। हाँ, अर्यंत के सामने हम बैठेंगे तो मान लेंगे कि अर्यंत तो देख रहे हैं, लेकिन सिद्ध के हमें विचार भी नहीं आएगा कि सिद्ध परमात्मा हमें देख रहे हैं। ये सिद्ध पद की विशेषता है, याद रखना। जो देखते हैं मगर दिखते नहीं वह सिद्ध है। अर्यंत के पास देह की सभी विशेषता है, क्या? अर्यंत के पास शरीर की सभी विशेषता है, और सिद्ध के पास आत्मा की सभी विशेषता है। अर्यंत के पास नहीं है, हाँ? अर्यंत के पास नहीं है, अर्यंत के पास सभी नहीं है, क्योंकि अभी देह लेके बैठे हो। 4 कर्मों का नाश किया है, 4 कर्म अभी बाकी, अभी इसी देह में बंधे हुए हैं। सिद्ध देह में बंधे हुए नहीं, देह मुक्ति उनकी हो गई सिद्ध की, और अर्यंत की अभी देह मुक्ति नहीं हुई। सिमंदर परमात्मा अभी फिलहाल महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, उन्हें भोजन लेना पड़ता है। हाँ, भोजन लेते हैं, अभी वो चलते हैं, देशना देते हैं, आयुष्य के कर्मों को वो भुगत रहे हैं, आयुष्य में बंधे हुए हैं। अभी उनकी स्थिति अभी अर्यंत की फिक्स है, उनके बाद उनकी अनंत अक्षय स्थिति बाद में प्राप्त होगी। हाँ, भोगना ही पड़ता। हो भी सकता है कि उनको अभी भी असाता विद्या का उदय आ सके, तो जरूरी नहीं कि नहीं ही आएगा। जिस तरह से यहाँ भी अच्छे भगवान महावीर भूसाला ने तेजोलेस्या फेंकी और उनके कारण असाता वेदनीय का उदय उन्हें आया, अर्यंत को आ सकता है, सिद्ध को नहीं। अरे असाता वेदनीय का उदय, लेकिन साता वेदनीय का भी उदय तो है उनको अभी। साता वेदनीय कर्म का बंधन भी वो कर रहे हैं। हाँ, कर्म बंधन आज भी चालू है अर्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा को कर्म बंधन कोई चालू। बाबूजी शरीर ही नहीं है सिद्ध परमात्मा, तो कहाँ से होंगे? आज मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा तो सही कि शरीर संबंधी सभी विशेषताएं अर्यंत के पास है, हाँ, और आत्मा संबंधी सभी विशेषताएं सिद्ध के पास। और शरीर संबंधी क्या विशेषता? वो कर्म बंधन करते हैं, लेकिन फिर भी कर्म बंधन कैसा? एक ही कर्म, 158 कर्म प्रकृति है, उसमें से सिर्फ एक ही कर्म प्रकृति का वो बंधन करते हैं, साता वेदनीय। और वह भी कैसा? पहले समय बंधन किया, दूसरे समय उदय में आ गया, तीसरे समय निर्जरित, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, आपके पास पैसे ज्यादा आ गए, खर्च कर दिए, दान में दे दिए, रखना ही नहीं, ज्यादा परिग्रह करना ही नहीं। आते ही हाँ? आते ही नहीं। अरे आते तो है लेकिन देते ही नहीं, ऐसा बोलो। अरे जितना भी आए उसमें से दे दो। अरे एक रोटी लेने वाला आदमी भी दुनिया में है कि एक रोटी में से आधी रोटी दूसरों को देता है।
जिसके पास एक रोटी है, और ऐसे भी दृष्टांत इस पृथ्वी पर आज के वर्तमान काल में मौजूद है कि जिसके पास एक रोटी है लेकिन आधी रोटी दूसरों को देता है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक दृष्टांत पढ़ा था। एक बच्चा एक घर पर गया, भीख मांगे, लेके भागा, वापस आया, दूसरी एक रोटी तो दी, दूसरी दे दी, लेकिन सेठानी ने सोचा कि देख तो सही लगता क्या है। हाँ, बार बार आ रहा है तो देखो तो सही क्या कर रहे हैं, बार बार साधुवाद गोष्ठी के लिए आ रहे हैं, देखो तो सही क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। हाँ, देवकी को प्रश्न हुआ कि बार बार आ रहे हैं, और वो सेठानी उसके पीछे पीछे गई, देखा तो वह एक जो अपंग बच्चा था उसको खिला, इससे तो ज्यादा सिद्ध परमात्मा आ गए। सिद्ध परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, अरिहंत परमात्मा ने कुछ दिया। वो कर्म परिग्रह नहीं करते, पहले समय बंधन, दूसरे समय उदय, तीसरे समय निर्गुण। ये अरिहंत की विशेषता। एक समय बोले तो कितना काल? एक समय मतलब एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म काल, और उसको भी यदि जानना है तो एक आंख के पलक में असंख्य समय बीत जाता है। और उससे भी यदि थोड़ा डीप में जाना है तो एक ही कपड़ा है, जीर्ण कपड़ा, एकदम जर्जरित हो गया कपड़ा, और उस कपड़े को एक बलवान हट्टा कट्टा आदमी और ऐसे लेके फाड़ दे, कितना समय लगता है? हट्टा कट्टा बलवान आदमी, मजबूत, ये आदमी मेरे जैसे नहीं हो, जो ऐसा करे तो क्या बोलते हैं उसको, वो दिखते हैं। और ऐसा आदमी एक जीर्ण कपड़े को जो फटने की तैयारी में है और ऐसे कपड़े को फाड़ दे, कितना समय लगता है? ज्ञानी भगवंत बोलते हैं कि इस कपड़े के अंदर ये जो डोरे हैं, एक डोरी से, एक तंतु से दूसरे तंतु में आने में असंख्य समय बीत जाता है, और एक तंतु फटने में असंख्य समय बीत जाता है। क्या समझे कुछ? एक तंतु फटने में, पूरा कपड़ा नहीं, एक तंतु फटने में असंख्य समय बीत जाते हैं, और एक तंतु से दूसरे तंतु तक पहुंचने में भी असंख्य समय बीत जाता है। मतलब कि इस वस्त्र के अंदर यदि 100 तंतु है तो 100 धागे हैं, तो 100 बार नहीं, 199 बार असंख्य समय बीत जाता है। तो एक समय कितना सूक्ष्म है आप सोच सकते हैं, और ऐसे एक समय का ही सिर्फ कर्म बंधन करता है। एक समय और दूसरा समय, इसके बीच के अंतर कैसा समझे? इसके बीच कोई अंतर ही नहीं है। समय तो सबसे सूक्ष्म काल है, वही सबसे सूक्ष्म काल है। जैसे एक धागा और दूसरे धागे में अंतर है ना, और तो अंतर का, समय का अंतर मैंने बताया ना, असंख्य समय बीत जाते हैं उसके अंदर। एक धागे से दूसरे धागे के बीच में पहुंचने में असंख्य समय बीत जाते हैं, क्योंकि उसके बीच तो जगह है, लेकिन एक समय से दूसरे समय के बीच में कोई समय नहीं। समय ही सबसे सूक्ष्म काल है, और ऐसे एक समय का कर्म बंधन परमात्मा। और सिद्ध परमात्मा अनंत समय तक, अनंत काल तक सिद्ध पद में ही विराजमान है, और ये सिद्ध पद की विशेषता है। हमने देखी, अब हम देखेंगे सिद्ध पद को और गौर से देखेंगे। सिद्ध पद की त्रिपदी हम देखना है। अरिहंत की त्रिपदी हमने देखी, क्या क्या देखी? डायरी खोलो, याद आ जाएगा, फिर बोलो, डायरी खोलो और बोलो। विकार हरे, उपकार करे और अधिकार करे। विकार मतलब व्यय, उपकार मतलब उत्पाद, और अधिकार मतलब द्रव्य। इसी तरह से सिद्ध पद की भी त्रिपदी है। पहली ये, छोड़ो सत्तावाद। हाँ, सत्तावाद छोड़ो। आज हर एक आदमी को सत्ता जमानी, मेरी
मेरी सत्ता घर में चलनी चाहिए, मेरी सत्ता गांव में चलनी चाहिए, मेरी सत्ता समाज में, देश में, सब जगह चलनी चाहिए। मोदी क्या कहते हैं? 130 करोड़ की प्रजा देश चला रही है, और हम लोग क्या कहते हैं? मैं पूरा घर चला रहा हूं। मैं हूं तो घर चल रहा है, मैं हूं तो ये पूरा समाज चल रहा है, मैं हूं तो पूरा संघ नदी का गाँव होने की तरफ सत्तावाद नहीं, सत्तावाद को छोड़ हमें सत्ता नहीं चलानी। पुण्य होगा तो सुनेंगे, पुण्य नहीं होगा तो नहीं सुनेंगे। अरिहंत परमात्मा देशना देते वक्त भी कभी ये नहीं सोचते कि यहाँ जितने बैठे हुए सभी मेरी बातों का अनुकरण करना ही चाहिए। यदि यही मानकर हम यहाँ पर बैठे होते तो हम दूसरे दिन से बेचना बंद कर देते, क्योंकि मुझे मालूम है एक भी आदमी, मैं कितनी भी बार ये रजोरण दिखाऊं लेकिन एक भी उठने वाला नहीं है, मुझे मालूम। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि कभी न कभी दिल में तो बैठेगा, दिल में तो आएगा, दिल में तो चलेगा। सत्तावाद नहीं, यहां पर बैठने के बाद भी मेरी बातें सबको सुननी ही चाहिए, मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए, ये सत्ता नहीं। सत्तावाद छोड़ो, जिसके जैसे कर्म, मेरा कर्म मुझे भुगतना है, उसका कर्म वो। हाँ, हम सहायक बन सकते हैं, एक दूसरे को सहायक बनना, लेकिन सहायक बनने के बाद भी जिसके कर्म में नहीं है तो वो नहीं पा सकता। भगवान महावीर ने 1 साल तक संवत्सरिक दान दिया, लेकिन एक भिक्षुक बाकी भी रह गए। हाँ, वो परदेश चला गया। भाग्य जिसके कम होते हैं उसकी ऐसी हालत। जब भगवान महावीर ने संवत्सरिक दान नहीं दिया था तब तक वहीं बैठा था गांव में, और संवत्सरिक दान शुरू किया उससे पहले ही वहां से भाग गए। हाँ, कभी कभी ऐसे भी हाल हमारे होते हैं, खाना खाने के लिए बैठे लाइन में और मेरे तक आए उससे पहले ही रसोई खत्म हो सकता है मेरा नसीब बराबर नहीं। घर में भी यदि मेरी कोई नहीं सुन रहा है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे बहुत सत्ता चलाने की जरूरत ही नहीं है। अरे आप बूढ़े हो गए, सत्ता छोड़ो। आज भी सत्ता नहीं छोड़ रहे हैं लोग। मेरा हुक्म चलना ही चाहिए घर के अंदर। चाबियां अपने पास ही रखती है सास, बहू को देती है नहीं। एक बार एक बहू घर में आई शादी करके, सास ने कहा ये लो चाबी का पूरा गुच्छा मैं आपको दे रही हूं, अब ये पूरा चाबी का गुच्छा आपको संभालना है। बहू ने ले लिया चाबी का गुच्छा। दूसरे दिन बहू सास के पास आई, सास को कहा सासू माँ आपने चाबियां तो दी लेकिन तिजोरी की चाबी इसमें नहीं है। बाकी सभी चाबियां इसके अंदर है लेकिन तिजोरी की चाबी तो। अरे एक बार ऐसा ही हुआ, एक बहू ने कहा तिजोरी की चाबी, तो सास ने कहा क्या? सास ने कहा तिजोरी की चाबी तो अभी भी मेरे सास के हाथ में है। कहां तक हम अधिकार सत्ता चलाना चाहते हैं? सत्ता चलाना छोड़ो, बेटों को दो। अरे बहुत लोग बोलते हैं महाराज से मुझे अभी तक दुकान जाना पड़ता है क्योंकि उसको सिखाना पड़ता है। हाँ, मेरे बिना तो वो सीखेगा ही नहीं। अरे कब सीखेगा? छोड़ना ही नहीं। आचार्य भगवंत अपनी पाठ परंपरा में आते हुए आचार्य भगवंतों को अपनी पाठ सौंपते जाते हैं। आप चलाओ अब पाठ को, ये पाठ अब आपके भरोसे, अब आपको चलाना। आप सौंप दो, जो है वो होने दो, कुछ नहीं करना है। सत्तावाद छोड़ो। और नंबर 2 पे अपनाओ समतावाद। समतावाद, समतावाद अपनाना है मुझे। समतावाद, चाहे कुछ भी हो जाएगा, कुछ हो भी जाए। बर्तन यदि इकट्ठे हो रहे हैं तो थोड़े आवाज तो होगा ही, आवाज तो होना ही, होने दो। समता रखनी,
और जब तक हम समता नहीं रखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समता हम अपनाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब तक गुस्सा है हमारे पास तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक दिल के अंदर दुर्गुण बैठे हुए हैं तब तक आगे बढ़ने की कोई हैसियत हमारे अंदर आई नहीं, कोई योग्यता नहीं। दुर्गुणों को दूर करना है, गुणों को अपनाना है। समता, समता से ही बाकी सब सारे सद्गुण आते हैं। समता के पीछे पीछे ही सब सद्गुण आते हैं। इसीलिए हमें समता चाहिए। विवेक और अनुत्तर के देव वो भी समता। सिद्ध पद को पाना है, सिद्ध पद तक पहुंचना है, वहां की अक्षय स्थिति को यदि हमें पाना है, वहां के सभी गुणों को यदि हमें पाना है, अनंत गुण को पाना है, तो एक एक गुण हमें पाने होंगे और एक एक दुर्गुण छोड़ने होंगे। जितने भी दुर्गुण है, जितने भी दोष है, सबको छोड़ना। जितने भी रोग है, सबको छोड़ना। सिद्ध पद, अरोग पद, निरोगी पद, और संसार है वो रोगी। संसार में जगह जगह पर रोग है और सिद्ध में हमेशा के लिए निरोगी अवस्था। मुझे करनी है इसकी बात इसकी भी थोड़ी कर दूं आगे। और सिद्ध पद की बात है तो मुझे थोड़ी मोक्ष की भी सिद्धि भी हम कर दें कि मोक्ष में अनंत सुख है। सिद्ध के पास अनंत सुख है। कहा था परसों मैंने, मोक्षो अनंत सुख। संसार में अनंत दुख है और मोक्ष में अनंत सुख। संसार दुर्गुणों से भरा हुआ है और मोक्ष सद्गुणों से भरा है। मोक्ष में अनंत सुख है, इसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं। जिस तरह से नरक से हम आगे बढ़े, नरक में दुख है, उससे भी कम दुख तिर्यंच के भाव में, उससे भी कम दुख मनुष्य के पास है, और उससे भी कम दुख देवलोक। और देवलोक के अंदर भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12 देवलोक में पहुंचते जाए, वैसे वैसे सुख की वृद्धि होती जाती है। 9 विवेक और 5 अनुत्तर सुख की वृद्धि हुई, और उससे भी ऊपर सिद्ध शिला है, वहां अनंत सुख। यहाँ पे तत्वार्थ के अंदर उमास्वामी महाराज ने एक बात बताई कि सिद्ध पद की सिद्धि के लिए यहाँ इन्होंने कुछ थोड़ी बातें बताई है, उसके माध्यम से हम सिद्ध पद की सिद्धि भी कर सकते हैं। कि जैसे जैसे देवलोक के अंदर भी हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, वैसे वैसे रोग कम होते जाते हैं, दुर्गुण कम होते जाते हैं और सद्गुण बढ़ते जाते हैं। वहां पे कुछ बातें बताई हैं, कुछ बातों को हम देखें। सबसे पहले हम आहार की बात करें। आहार ज्यादा खाने वाला सुखी या आहार कम करने वाला सुखी? कम करना। लिमिट में खाएगा तो 50 रोटी कोई आदमी है जिसको 50 रोटी खाता है, 50 रोटी खाने से उसका पेट भरता है, और एक आदमी है जिसको 5 रोटी खाने से पेट भर जाता है, तृप्ति हो जाती है। सुखी कौन? 5 रोटी खाने वाला सुखी। सीधी सारी बात है। 5 रोटी खाने से जिसका पेट भरता है, और एक आदमी ऐसा है जो करोड़पति रहते हैं ना, वो लोग 1-2 रोटी खाते हैं और एक रोटी से उसका पेट भर जाता है। सुखी कौन? एक रोटी से जिसका पेट भर जाए, तृप्ति हो जाए, उसे अब खाने की जरूरत ही नहीं, वो उससे भी ज्यादा सुखी है। सीधी सादी बात है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। हमसे भी सुखी युगलिक के जीव। युगलिक के जीवों को हाँ, जो तीसरे आरे जैसे जहां सुख है, उनको सिर्फ आंवले की जितना ही खाना हो, और वो भी 3 दिन में। 3 दिन तक उन्हें भूख ही नहीं लगती, खाने की इच्छा भी नहीं होती, खाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो सुखी है, परम सुखी है, हमसे ज्यादा सुखी है। क्योंकि खाना ये भी एक दुख है, खाना सुख नहीं है। एक बार एक आदमी खाना खा रहा था और खाते खाते करने लगा। पत्नी ने कहा, क्या हुआ? अरे ये रोटी चबाते चबाते दांत दुखने आ गए मेरे। हाँ, कुछ लोग ऐसी भी होती है पत्नियां जो रोटी ऐसी बनाती है, चबा ही नहीं सकते।
हाँ हमारे पात्र में भी आती है ना, चबाते चबाते दम निकल जाता है, फिर कुछ चबाने के बाद तो उसको निकलना ही पड़ता है कि अब निकलो इसको। लेकिन वो पत्नी तो अच्छी थी, हाँ आप लोगों की पत्नी जैसी बहुत अच्छी रोटी बना रही थी, लेकिन फिर भी पति बता रहा है चबाते चबाते दांत दुख रहा है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं। और दूसरे दिन से गरम गरम हलवा, बादाम डाला हुआ सुगंधीदार हलवा, सुगंधीदार गरम गरम हलवा, पत्नी हवा डाली। कल्पना करने की बात है, वास्तविकता में मत आ जाना, तो बेलन पड़ेंगे यहाँ तो, पंखा तो दूर रहा है। सबके अपने अपने पुण्य और अपने अपने पाप है। पत्नी हवा डाल रही है, पति गरम गरम हलवा खा रहा है। एक दो दिन बीते, तीसरे दिन वापस क्या हुआ? अभी तो रोटी बंद हो गई, चबाना बंद हो गया, गरम गरम हलवा है, उसको इसे मुंह में डालना है और उतारना है। अब क्या दिक्कत आई? अरे ये हाथ हिलाना पड़ता है ना, इतनी तकलीफ हो रही है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगी। ऐसी पत्नी मिल जाए तो नसीब। दूसरे दिन से पत्नी अपने हाथ से हलवा पति के मुंह में डाल है, पति खा रहा है आराम से। 2 दिन हुआ, फिर वापस अरे अब क्या हुआ? रोटी भी नहीं है, हलवा है, गरम गरम हलवा है और मैं डाल रही हूँ मुंह में। पति ने कहा लेकिन चबा कौन रहा है? तेरा बाप। ये इतना भी काम करना तकलीफ हो रही है, मुंह तो हिलाना पड़ता है, मुंह कौन हिलाएगा? ज्ञानी भगवान कह रहे खाना मतलब भी कष्ट तो है ही। खाना कष्ट, जितना ज्यादा खाओ उतना कष्ट ज्यादा है। और कोई भी चीज है ना ज्यादा चबानी पड़े तो घुटने आ जाते हैं। चबाना मतलब कष्ट है। तीसरे आरे जैसे इब्लिस के जो जीव है वो आमले जितने खाते हैं और 3 दिन खाते हैं, उससे भी ज्यादा सुखी है। शरीर कितना होता है? अरे शरीर तो तुमसे भी बड़ा, 3 गाँव का, 1 गाँव का शरीर। क्या? हाँ 1 गाँव का शरीर। 1 गाँव मतलब 3 किलोमीटर। हाँ 3 किलोमीटर जितना बड़ा, उससे उसके प्रमाण में चौड़ा भी तो होगा ना, लंबू नहीं होगा, सिर्फ पतला दुबला नहीं, चौड़ाई भी उसकी इतनी। लेकिन फिर भी इतनी आहार से उनको तृप्ति हो जाती है, खाने की इच्छा तक नहीं होती। दूसरे आरे जैसे इब्लिस जीवों की वो 2 दिन में खाते और बोर के जितना। वो तीसरे आरे वाले इब्लिस जी 1 दिन खाते हैं, दूसरे आरे वाले 2 दिन खाते हैं और पहले आने वाले 3 दिन खाते हैं। और कितना खाते हैं? तुअर की दाल। तुअर की दाल बोलोगे ना क्या? मसूर। हाँ वो कितनी छोटी होती है, उतना ही खाते हैं और 3 दिन तक कोई खाने की इच्छा कर। तीसरे आने वालों को 1 दिन, दूसरे आने वाले को 2 दिन और पहले आने वाले को 3 दिन तक खाने की इच्छा तक नहीं होती और कम कम खाते और वो सुखी। और नहीं खाए तो नहीं। आपके जैसी सोच उनके पास नहीं है, क्या करें? बस यही जिन शासन की विशेषता है कि हमें जिन शासन मिला और हम ये सोच सकते हैं, उन्हें जिन शासन नहीं मिला वो नहीं सोच सकते। बस ये जिन शासन मिला है सोचते रहो और आगे बढ़ते रहो। और उससे भी ज्यादा सुखी देवलोक के देव है, क्योंकि देवलोक के देवों को जिनका 10,000 साल का आयुष्य है, कितना? 10,000, वो लोग सिर्फ एकांत 1 दिन के बाद आहार ग्रहण की इच्छा हो। और जिनका 1 सागरोपम का आयुष्य है, 1 सागरोपम का जिनका आयुष्य है, उनको खाने की सिर्फ इच्छा ही होती है, खाते नहीं है देवलोक। देवलोक के देव कुछ खाते नहीं, सिर्फ सोचते हैं और तृप्ति हो जाती है। हाँ मनुष्य को तो खाना पड़ता है, खाने के बाद तृप्ति होती है, लेकिन देवलोक के देवों को तो सिर्फ सोचते हैं। 1 सागरोपम का जिनका आयुष्य है वो 1,000 साल बाद सोचते हैं।
क्योंकि 1000 साल तक भूख ही नहीं लगी, सिर्फ सोचते हैं खा लिया, हाँ पेट भर गया। मन से मनोभक्षी जिसको बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं ना साहब मैंने मन से आराधना कर ली, मन से समय कर लिया, मन से मैंने पूजा कर ली, नहीं चलता। जिस तरह से हमें शरीर से खाना होता है शरीर से ही साधना करना। हाँ, देवलोक के देव मन से तृप्त हो जाते हैं, हम लोग मन से तृप्त हो जाते हैं। सोच लिया, हाँ 5 हलवा खा लिया, 5 लड्डू खा लिए, 5 पेंडे खा लिए, 5 डोसा खा लिया, पेट भर गया। नहीं भरेगा पेट, खाना ही पड़ेगा। लेकिन देवलोक के देव सोचते हैं एक सागरोपम का जिनका आयुष्य है वो 1000 साल बाद सोते, और 33 सागरोपम का जिनका आयुष्य है वो 33,000 साल बाद। मतलब कि ऊपर ऊपर वाले देव को सोचने का भी समय कम होता जाता है। मनुष्य को खाना पड़ता है, देवलोक के जीवों को सोचना पड़ता है, और सिद्ध के जीवों को सोचने की भी, क्योंकि हमेशा के लिए वो तृप्त नहीं। जिस तरह से अनुत्तर के देव 33,000 साल तक तृप्त रहते हैं बिना खाए, इसी तरह से सिद्ध के जीव अनंत काल तक बिना खाए तृप्त रहते हैं। आहार से भी सिद्ध पद के अनंत सुख की सिद्धि हम कर सकते हैं। जिस तरह से ऊपर 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 जाए वैसे वैसे शरीर कम होता जाए। पहले और दूसरे सागरोपम के देवों का शरीर कितना 7 हाथ, तीसरे और चौथे देवलोक के शरीर 6 हाथ, फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओ 5वें छठे का 4 हाथ, फिर 3 हाथ, फिर 2 हाथ, फिर 1 हाथ अनुत्तर विमानवासी देवों का। और उससे भी ऊपर जाओ तो एक बार पत्नी मायके गई, पियर गई, पियर से पत्नी ने फोन किया, अब कब लेने आ रहे हो? 1 महीने में तो मेरा वजन भी आधा हो गया, आधी हो गई हूँ। पति ने कहा 1 महीना और ठहर जा। 1 महीने में आधी होगी, 1 महीना और ठहर जा। 7 हाथ, 6 हाथ, 5, 4, 3, 2, 1, फिर सिद्ध पद में कोई नहीं, 1 हाथ भी नहीं, शरीर निकल गया पूरा। ये सिद्ध पद की सिद्धि है, मतलब सिद्ध पद है इस जगत के अंदर। जिस तरह से और भी आगे बढ़ते हैं, परिग्रह भी कम कम होता है। पहले देवलोक में कितने विमान? 32 लाख। सकल तीर्थ आवे नहीं आवे? आवे ना, मन में लग क्यों है? हाँ, पहले लाख 32, बीजे लाख, तीजे 12 लाख, भूल जाते हैं, यहाँ भूल जाते हैं कभी कभी। नहीं ऐसा होता है, नहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम प्रतिक्रमण करते हैं ना तब याद आता है, फिर याद नहीं आता है। जो सूत्र जहां बोला होता है ना वही याद आता है, फिर याद नहीं आता है। नहीं है ना, अनुगामी अवधि ज्ञान और अनुगामी अवधि ज्ञान, 2 प्रकार के अवधि ज्ञान है। उसमें अनुगामी अवधि ज्ञान और अनुगामी अवधि क्या होता है मालूम है? एक अवधि ज्ञान ऐसा होता है जो साथ में चलता है, और एक अवधि ज्ञान ऐसा होता है जहां बैठे वहीं पर ही होता है, बाहर जाओ तो फिर नहीं होता है। हाँ, ये भी ऐसा होता है। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं कि वही याद आते फिर याद नहीं आते। देवलोक के देवों का परिग्रह देखो तो पहले देवलोक में 32 लाख, फिर 28 लाख, 12 लाख, फिर कम कम होते जाते हैं। अनुत्तर में सिर्फ 5 विमान, और सिद्ध के पास कोई परिग्रह नहीं, निष्परिग्रह। आहार, भय, निद्रा, मैथुन सब कुछ कम होते जाते हैं। भय भी कम होता जाता है, निद्रा भी कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओ निद्रा कम होती जाती है, भय कम होता है, मैथुन की इच्छा भी कम होती जाती है। पहले और दूसरे देवलोक के देव मनुष्य की तरह ही मैथुन से कम करते, लेकिन ऊपर के देव, तीसरे और चौथे देवलोक के देव, सिर्फ जब जब भी उन्हें काम वासना सताती है तब सिर्फ देवियों का स्पर्श कर लेते और उनसे उनकी तृप्ति हो जाती। उनके बाद आगे के देवों के जीव रूप सिर्फ देखते और उनसे तृप्ति हो जाती, फिर शब्द सुनते हैं और उनके बाद अप्रविचारा, कोई इच्छा नहीं, फिर एकदम निर्विकार। और सिद्ध पद में संपूर्णतया निर्विकार, कोई चीज, एक भी दुर्गुण सिद्ध के जीवों के पास नहीं है। सभी दुर्गुण
सिद्ध से नीचे ही, और जैसे जैसे नीचे नीचे आते जाते हैं निर्गुणों की संख्या बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सद्गुण की संख्या बढ़ती जाती है, और वैसा ही पद हमें पाना है। और इसीलिए तीसरा पद त्रिपदी का है, छोड़ो सत्तावाद, अपनाओ समतावाद और पाओ साम्यवाद। सिद्ध के जैसा साम्यवाद और कहीं नहीं। हाँ, बोलते ना चीन में साम्यवाद है, हमारे यहाँ गणतंत्र है, वहाँ साम्यवाद है। वैसा साम्यवाद नहीं, उसमें भी तो बहुत अंतर है। यहाँ तो साम्यवाद मतलब एक जीव के पास जैसी चीज है वैसी ही चीज दूसरे जीव के पास है। एक सिद्ध के पास जो चीज है वैसी की वैसी ही एज इट इज चीज दूसरे सिद्ध के पास भी। एक सिद्ध के पास अक्षय स्थिति अनंत स्थिति है, दूसरे सिद्ध के पास भी अनंत स्थिति। एक के पास अनंत ज्ञान है, दूसरे के पास भी अनंत ज्ञान है। यही साम्यवाद है। आपके पास जितना है उतना ही दूसरों को दे दो, आप साम्यवादी। लेकिन हमें ये साम्यवाद क्या मंजूर है? हाँ, हम लोग ये साम्यवाद अपनाना चाहते हैं। मेरे पास ये है, आप लोगों के पास भी ये नहीं, ये बदला है, ऐसा चाहिए। बाबूजी मेरे पास तो आया ना, मैं बांट के आपके पास बोलने आ जाऊंगा कभी बाहर से दे दिया। क्या दे दिया? क्या दे दिया? अरे कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं देने वाले। जितना भी मिले इतना लेने वाले हम। सबसे परम साम्यवाद सिद्धों के पास। हाँ, वैसे तो देखने जाए ना तो 9 वैवेक और अनुत्तर के देव है ना, वो भी साम्यवादी है, वहां भी सब एक जैसा ही है। लेकिन फिर भी पूरा साम्यवाद वहां नहीं है, क्योंकि वहां सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है। 9 वैवेक के देवों की सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है। हाँ, भले वो सैया पे सोए हुए हैं, काम सभी लोग एक जैसा ही कर रहे हैं, कहीं आना जाना उनका नहीं है, कोई व्यवहार उनका नहीं है, सभी व्यवहारों से वो मुक्त है। लेकिन फिर भी पूर्ण साम्यवाद वहां नहीं है। पूर्ण साम्यवाद, संपूर्ण साम्यवाद सिर्फ एक ही जीव ऐसे है, सिद्ध पर। अर्यंत भी पूरे साम्यवादी नहीं है। हो क्या अर्यंत पूरे साम्यवादी है क्या? सबके पास समवसरण है, सभी सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, सभी कमल पर, सुवर्ण कमल पर चलते हैं, सभी के पास जगन्यता कोटि संख्या, कम से कम करोड़ देव देवी सभी के पास। लेकिन फिर भी अर्यंत पूरे साम्यवादी नहीं। कैसे? सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है। हाँ, किसी का आयुष्य 84 लाख पूर्व वर्ष है, किसी का 72 लाख पूर्व वर्ष भी है, किसी का सिर्फ महावीर भगवान जैसे 72 वर्ष ही है। पूर्ण साम्यवाद अर्यंत के पास भी नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं अर्यंत के से भी ज्यादा विशेषता सिद्ध के पास। यही विशेषता पूर्ण साम्यवाद। किसी भी चीज में कोई भी चीज देख लो, एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिस चीज के अंदर फर्क हो, कोई डिफरेंस हो, कोई। पूर्ण साम्यवाद। फिर से छोड़ो समतावाद। सत्तावाद बोला, हमारा तो सूत्र यही है, छोड़ो समतावाद और अपनाओ सत्तावाद। तो उल्टे ही तो हो। तो आपका सूत्र ही तो मैं बोल रहा था, मैं सूत्र का नहीं बोल रहा था। हमारा सूत्र है यही, और इसीलिए हम उल्टे हैं, शीर्षासन में बैठे हुए हैं। अब सीधा होना है। सिद्ध के पास यही हमें प्रार्थना करनी है कि मैं सीधा हो, सब कुछ मुझे सिद्ध हो जाए। छोड़ो सत्तावाद, ये हुआ व्यय। क्या? ये व्यय हुआ, खत्म। फिर अपनाओ समतावाद, उपाय, और पाओ साम्यवाद, द्रव्य, फिर स्थिरता। ये त्रिपदी हमें सिद्ध के पास से लेनी है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और मैंने जो सूत्र बताया था, सबसे पहले उसी सूत्र को हमें फिर से अपनाना है। कौन सा सूत्र मैंने कहा था? सबसे पहले कहा था, मेरा अधिकार सिद्ध बनना, ये मेरा अनादि सिद्ध अधिकार है। इसको तो लिख लेना, लिख लेना। सिद्ध बनना ये मेरा अनादि सिद्ध अधिकार है।
इस तरह से हम भी सिद्ध पद को पाए, जल्द से जल्द सभी सिद्धियां प्राप्त करें, ऐसी परम प्रार्थना।